मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम बच्चों के नज़र से में, जो आप तक लेकर आए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के लिए 6वीं परिणाम प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना द्वारा बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है। आइए इसके बारे में भारत के विभिन्न हिस्सों से अपने दोस्तों के साथ बात करें। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता है। मैं उड़ीसा की पुरी डिस्ट्रिक्ट के अखेधाम ब्रांच का सीडीके मेंबर हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने 17 वर्ष के इतिहास में प्रस्तावना को नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सफलता पूर्वक विज्ञान सभा में पारित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के अनुकूलन के रूप में जाना जाने लगा, जबकि अम्बेडकर ने संविधान के पिता होने का आनंद लिए। प्रस्तावना की लेखकता मुख्य रूप से नेहरू को जिम्मेदार ठहरा गया था। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में तारीख का उल्लेख है जब इसे अपनाया गया था। नमस्कार, मेरा नाम रोजी महापात्र है। मैं पूरी बालिकुदा ब्रांच का मेंबर हूँ। प्रस्तावना एक दस्तावेज में एक परिचयात्मक बयान है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्य की इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मैं हम कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो आपके लिए रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज द्वारा लाया गया है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे दोस्तों के विचारों को सुनने के बाद हमारे आज के अतिथि डॉक्टर प्रताप सर हमें इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर।
बच्चों, हमारा ये जो संविधान है ये बस कई आइनों का किताब नहीं है। जीवन यापन करने का शैली का एक तरीका है, एक सपना है जिसको हम ठीक से समझना चाहिए। ये जो किताब हमारे लिए तय किए हैं इसमें कई सारे उसूलों के बारे में बात किए हैं जो हमारा जीवन का अविच्छेद्य अंग है। हम लोग को ऐसे बोल देते हैं कि आदमी का जीवन कोई रोटी कपड़ा मकान की जिंदगी नहीं है, ये उनसे बड़ा और कोई चीज़ है जिसको हम महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए जो बुजुर्गों ने हमको स्वाधीनता के लिए लड़के ब्रिटिश शासन से मुक्त किए हैं और हमको ये स्वाधीनता दिए हैं, वो हमारे लिए भी कई सपने देखे हैं और इसको इसी जो प्रियम्बल है इसमें लिख दिए हैं। इसको हम लोग ठीक से पहचानना जरूरत बहुत होता है। ये रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं है, ये है न्याय का। हम लोग आदमी हैं, हम लोग पृथ्वी के सबसे बड़ा श्रेष्ठ सृष्टि हैं। हमारा न्याय सबसे बड़ा चीज़ है, हमको न्याय चाहिए। और कैसा न्याय? राजनीतिक, अर्थनीतिक और सामाजिक न्याय चाहिए। सब मिलजुल के रहेंगे, सब राजनीति में भाग लेने का अधिकार रहेगा और सबको अपना रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए सब जगह हमको फैसिलिटीज मिलेगा। दूसरा चीज़ आया स्वाधीनता, जिसके लिए वो लड़ रहे थे। बस किस प्रकार की स्वाधीनता, ये हमको सोचना चाहिए। ये स्वाधीनता है किसी भी व्यक्ति का बोलने का, सोचने का। सबसे बड़ा चीज़ यही है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि हम लोग आदमी हैं, हम लोग इंसान हैं, जिसका सोचना ही सबसे बड़ा चीज़ है और उसको जानवर से ज़्यादा बना दिया है। तो इसको हमने पहले से ही महसूस करना चाहिए कि ये सोचना और बोलना मेरे लिए रोटी कपड़ा मकान से भी कई गुना ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है और ये हमको महसूस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बोले हैं विश्वास की बात, मगर कोई लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक विश्वास की बात है, मगर रिलीजियस की बात कोई संविधान में नहीं है। बस विश्वास के बाद फेथ, बिलीफ, वर्शिप के बात कहे हैं। तो इसको आप सोच सकते हैं किसके पास विश्वास है। विश्वास है मानव के ऊपर। हम लोग वर्शिप करते हैं लीडरशिप को, अच्छे मानव को। इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम में से कोई अपने आप को ज़्यादा महसूस करता है खुद को। संविधान में ऐसे कुछ है ही नहीं। संविधान बोलता है सब लोग एक ही है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत मान है, सम्मान है, सब कुछ है, मगर आप जब वोट देने के लिए जाते हो तो बस एक ही वोट आपको डालना पड़ता है। 1 से 0.1 वोट भी नहीं या 0.9 भी कम नहीं। जब आपको 18 साल हो जाता है तो आप नागरिक बन जाते हैं और उसके बाद आपको वोट डालना आपका अधिकार में आ जाता है, तो आप एक ही वोट डालते हैं। और संविधान अपने तरीके से बोल देता है कि सब इंडियन एक ही है। ये आपका बहुत पढ़ लिया, बहुत कमाई कर लिया, इसका कुछ भी मायने रखता नहीं है, सब समान ही है। और अपॉर्चुनिटी जो है, सबको समान सुयोग मिलना चाहिए। सबको अपने आप के विकास के लिए जो सारे चीज़ें मिलता है समाज में, हमारा देश में, उस पर सबका समान अधिकार है। और इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि भ्रातृभाव, सबके साथ मिलजुल के रहना। ये हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग थोड़ा समाज में रहने का एक हमारा टीचिंग है, हमारा सामाजिकता का शिक्षा है, वो हमको बोलता है कि सबके साथ मिलके चलो। तो इसमें एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है कि ये जो सामाजिकता है ये व्यक्ति के स्वाधीनता के ऊपर है क्या? नहीं, वो नहीं है। इसके लिए संविधान में सीधा लिखा हुआ है कि एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रैटर्निटी रखो, मगर प्रत्येक व्यक्ति का अपने सम्मान को सम्मान देके ही फ्रैटर्निटी चाहिए। ये नहीं कि 10 मिल गए और एक को देख के हंसने लगे तो एक छोटा बन गया, नहीं, वो नहीं, उसको हम मानते नहीं। ये फ्रैटर्निटी हमको चाहिए नहीं। हमको फ्रैटर्निटी चाहिए जिसमें सब आपस में रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं और सबका सम्मान जाहिर होता है। वो सबसे बड़ा चीज़ है। और इसको हम लोग अगर समझने ट्राई करते हैं तो इसमें आता है कि ये डिग्निटी क्या चीज़ होता है, सम्मान की चीज़ क्या होता है। ये सम्मान की चीज़ किसी का अचीवमेंट का बात नहीं है,
ये है अपने आप में भारत का जो नागरिक बनने का जो अधिकार है, इसमें आता है। आप लोग इंडिया में पैदा है, आप लोग इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो इसी वजह से आपको मिलता है 3 चीज। वो चीज क्या है? वो चीज है अपने आप को प्यार करो, लव योरसेल्फ। अपने आप को ग्रहण करो, आप जैसे हो वैसे ही हो। किसी दूसरे की तरह होने का कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बस आप ही हो। और तीसरा चीज है खुद को सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। इससे बड़ा चीज है ही नहीं। अपने आप को सम्मान करने का बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि जब हम अपने आप को सम्मान करते हैं तो दूसरों को सम्मान खींच लेने के लिए, किसी से छुड़ा लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से ही हम लोग को कोई बताया है कि खुद को प्यार करना, खुद को ग्रहण करना और खुद को सम्मान करना ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा हक भी बनता है। दोनों फर्ज बनता है इसीलिए कि काफ़ी सारे हम हैं जो खुद को अपने आईने में देख के सोचते हैं, अरे यार ये कैसे मैं बन गया, मैं क्यों ऐसा हूँ। तो उसके उत्तर बनता है कि मैं ऐसा हूँ इसीलिए कि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरा हक बनता है। मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे कोई भी आदमी हो, जो भी हो, इसका कोई हक नहीं बनता है मुझे बोलने के लिए कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि मैं खुद मेरे जैसे ही बनूंगा और ये मेरा हक है। तो ये दोनों साइड से बनता है कि लव योरसेल्फ, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। और दूसरा साइड से भी दूसरों का फर्ज बनता है कि आपको लव करे, रेस्पेक्ट करे और एक्सेप्ट करे एज यू आर, क्योंकि सब ये दुनिया में सब जो भी है सब यूनिक है, एक है। और क्योंकि हम जैसे कोई कहाँ नहीं था, नहीं है, नहीं होंगे, क्योंकि अपना जो जीवन तरीका है, अपना जो जीवन का अनुभव है, अपना जो सोचने का तरीका है, ये सब इतना यूनिक है कि कोई जैसा हो सकता ही नहीं, कभी संभव नहीं है। हालांकि हमको काफ़ी सारे बोल देते हैं कि आपको ऐसे बनना हो, वैसे बनना हो, वो सही नहीं है, हम बनेंगे ही नहीं। अगर उसूलों की बात होता है तो हम उन जैसे बनेंगे नहीं, हम कोई नीति, कोई मानविकता और कोई आदर्श के फॉलो करेंगे, कोई आदमी जैसे बनेंगे नहीं, क्योंकि ये अपना जो है राइट टू लाइफ डिग्निटी उसका चैलेंज करता है, उसको मूल से खींच लेता है और हम में एक कोई कमी महसूस हम करते रहते हैं जीवन सारा कि मैं वो हो सका नहीं। ये हमारा संविधान के पूरा परिपंथी है और अपोजिट है। इसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम इंडियन हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हम लोग खुद को प्यार करेंगे, खुद को ग्रहण करेंगे और खुद को सम्मान करेंगे। और भारत का जो भविष्य निर्माण करने जो हमारे ऊपर जो दायित्व है, जो बुजुर्गों ने हमारे लिए सपने देखे हैं, वो सपनों को साकार करने के लिए खुद को आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना है। बस यही है हमारा प्रियम्बल का सचमुच और सच्चा समझना। थैंक यू सर। तो अब समय हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम डे, रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए टेक केयर।